मन की जो इच्छा है वो यही है, बाबा के चरणों में हमको अंत में ब्रजवास मिल जाए, बस ब्रजवास प्राप्त हो जाए। भले अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम, और 1100 रुपया के पंखे में तीनों पीढ़ियां घूम रही हैं आज भी। हम जब बटन दबाते हैं तो शांतिलाल कांतिलाल भ्रांतिलाल, शांतिलाल कांतिलाल भ्रांति, शांतिलाल क्रांतिलाल, और जब बटन बंद करते शांतिलाल क्रांतिलाल, शांतिलाल क्रांति, शांतिलाल क्रांति। 1100 में 3 पीढ़ियां डोल रही हैं। और बीच बीच में शांतिलाल कंफ्यूज में हो जाते कि हम पे रुकना कि क्रांतिलाल में रुकना। और बीच में लाइट चली जाए तो शांतिलाल फंस जाते, कभी क्रांतिलाल फंस जाते। हम रोज उस पंखा को देखते हैं। धन्य है मगर जो 3 पंखी हैं, काश 4 होती तो वो बेटा का भी नाम लिखवा देते। ऐसे भी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस नए व्लॉग में। तो सबसे मेरी प्यार भरी आपको राधे राधे। तो भाई आज हमारे प्रेम सरोवर पे धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो पूज्य गुरुदेव बागेश्वर महाराज और हमारे बरसाने के विनोद बाबा, तो भाई आज हमारे यहाँ भूमि पूजन है। हमारे यहाँ सरोवर पर एक परमेश्वरी मंदिर को उद्घाटन है। तो भाई आज भूमि पूजन है और उस भूमि पूजन में भाई हमारे बागेश्वर धाम हमारे महाराज जी आए। तो चलो पहले उनका हम वहाँ देखते हैं भाई कैसा प्रोग्राम है, क्या चीज है। चलो फिर मिलते हैं भाई, 4 दिन को प्रोग्राम है कम से कम। चलो फिर मिलते जाके करना ही है। इसी भावना के साथ पूज्य बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे। आगे के क्रम में शनि धाम से पधारे पूज्य दाती महाराज हम सबको 1 मिनट में आशीर्वाद दें। वंदे बोधमयमनित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमाश्रितविवक्त्रोऽपि चंद्रो सर्वत्र वन्दते। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। सूर्यपुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ाहरतं मयि शनि। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालाग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। श्री प्रातः वंदनीय बाबा सरकार के चरणों में दाती महाराज का प्रणाम। हनुमंत भगवान के अद्भुत साधक, हिंदुत्व की धर्म ध्वजा प्रिय बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नमो नारायण, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। मंच पर प्रेम की अविरल मूर्तियां विराजमान हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बाबा सरकार के दर्शन हुए। हम लोगों का मिलन इस तरह पहली बार हो रहा है। ये धरती प्रेम की अविरल धारा है और यहाँ के कण कण में अनंत ऊर्जा और अनंत चैतन्य सत्ता का वास है। जहाँ जीव उस परम सत्ता की ओर अग्रसर हो रहा है और जहाँ बाबा सरकार विराजमान। रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं नित्य विचरण कर रहे और श्री किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं, उन सखियों में ही कोई सखी के रूप में पूज्य बाबा महाराज हैं। उनके दर्शन हमको, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद। और एक बात कहें, कोई साधु सिद्ध या कोई अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपकी चिंता करे ना, तो आप अपनी चिंता छोड़कर उसका चिंतन करना शुरू कर देना। और ये सौभाग्य हमारे जीवन में तो है
कि हम अपने बारे में जितना नहीं चिंतन या चिंता कर पाते, हमारे जीवन काल में एक ऐसे महापुरुष हैं जो भजन पूजन के मध्य में बीच बीच में इस अपात्र नालायक तुच्छ से दास को बाबा महाराज किसी न किसी बहाने बुलाकर हमें श्री किशोरी जी के चरणों में विराजमान करवा देते हैं। आज भी हमको ऊंची अटारी वारी की शरण में आने का सौभाग्य मिला। हमारे पूर्व में श्री शनि धाम वाले पूज्य महाराज श्री जी, उन्होंने आप सबको आशीर्वचन दिया, जो बड़ा अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं पूज्य श्री दाती जी महाराज जी, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। उसके पूर्व में जिनकी वाणी बड़ी वेदश पूर्वक है, वेदोक्त है, उस वाणी को हम सबने पूज्य श्री कृष्ण महाराज जी, कृष्णदास जी महाराज जी, उनको भी दंडवत प्रणाम। सभी संतजन और महापुरुष रसिक जन सबके चरणों को, आप सबके चरणों को दंडवत प्रणाम, और बाबा के चरणों को नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। प्रेम सरोवर के किनारे प्रेमेश्वरी किशोरी जी का विग्रह के रूप में दिव्य मंदिर बनने वाला। इस पर हमें और ज्यादा तो पता नहीं, एक बात हम कह सकते हैं, बाबा के घट में बैठी किशोरी जी अब बरसाने में प्रेम सरोवर के मठ में बैठेगी। जो बाबा के घट में किशोरी जी का विग्रह था, जो चिंतन था, उस घट की किशोरी जी अब प्रकट होकर मठ में विराजमान होगी। तो पहले केवल बाबा को दर्शन होते थे, अब हम सब जनों को मठ में किशोरी जी के दर्शन होंगे। इसीलिए यह प्रेमेश्वरी श्री किशोरी जी का भव्य दिव्य मंदिर का यह कार्य, और ये भी लीला है, इसको आप मंदिर बनने का कार्य न समझना, ये लीला है। बाबा ने सोचा हमने तो जीवन भर उनके घट में दर्शन किए, अब मठ में हमारे पागलों को भी दर्शन होने चाहिए। ये लीला की है किशोरी जी ने, इसलिए ये भूमिका बनी। पूज्य पंडित बाबा महाराज ने इसमें अब बाबा के संकल्प में अपनी ऊर्जा को लगाया, विचारों को लगाया, और हम सब बाबा महाराज के भक्तों ने ये विचार किया कि जो बाबा का संकल्प है, पूज्य बाबा महाराज का दिव्य संकल्प है, उस संकल्प को हम सब साकार करें। शिष्य का धर्म क्या है? शिष्य का धर्म है गुरु के संकल्प को पूर्ण करना, ये शिष्य का धर्म है। तो बाबा का संकल्प है कि बाबा के घट में बैठी हुई किशोरी जी मठ में बैठे, तो हम लोगों का भी ये संकल्प होना चाहिए कि वो जैसी माला बनती है सो डाल देते हैं। तो कल से एक वो छोटा सा क्रम था, तो हमने निवेदन किया कि हम आज ही दंडवत प्रणाम करके, तो बाबा ने कहा देखो, बाबा ने कितनी सब लीला वही कर रहे हैं। बाबा ने लीला बताई कि स्वप्न गया, ये स्वप्न भी उन्होंने ही दिया ध्वज का, और आज्ञा भी हमको ही बाबा ने दी ध्वज की। तो हम मन में अब जब आ रहे थे तो सोते सोते सोच रहे थे कि बाबा ने ध्वज पूजन के लिए ही क्यों आज्ञा दी। तब हमें एक बात समझ में आई, हम जिनके छोटे से दास हैं, तुच्छ से दास हैं। अच्छा, कोई बीच में बोल गया। तो हम सोच रहे थे कि हम जिनके छोटे से दास हैं, तुच्छ से दास हैं, वो कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी का स्थान कहां है महाभारत में? ध्वजा पर। तो किशोरी जी कौन हुई? हनुमान जी की माता। तो बेटा का धर्म है पहले आकर के व्यवस्था जमाए। ये बेटा का धर्म है कि पहले आकर के व्यवस्था जमाए और आसन जमाए, ताकि सब ठीक ठीक हो जाए। अंत में हम संपूर्ण भारतवर्ष श्री किशोरी जी के सभी लाडलों से और आप सब से एक प्रार्थना करेंगे। हमारी तो उतनी सामर्थ्यता जितनी होनी चाहिए उस अनुकूल से दास प्रयत्न करेगा। आप सबसे भी दंडवत प्रणाम करके, बाबा महाराज चाहें तो एक व्यक्ति को इशारा कर देंगे, मठ बन जाएगा, उनकी कृपा दृष्टि से बन जाएगा। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो जाए उनकी दृष्टि से, कृपा से। लेकिन
हमने जो मन में सोचा कि संत महापुरुष क्या करते हैं कि सबसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लेकर के उसको विराट स्वरूप दिलाते हैं, ताकि सबको ये भाव रहे कि इसमें हमारी भी सेवा लगी। संपूर्ण भारतवर्ष से प्रार्थना है, प्रेम सरोवर प्रेमेश्वरी इस भव्य दिव्य मंदिर में जहां श्री किशोरी जी का पदार्पण होगा, हम सबको दिव्यता के साथ भव्यता के साथ दर्शन होंगे। बाबा महाराज के हृदय घट में बैठी किशोरी जी विग्रह के रूप में जब मठ में विराजमान होगी तो हम सबको बड़ा आह्लाद होगा, बड़ा आनंद होगा। तो सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, बाबा महाराज का स्थान और कुटिया तो सबने देखी होगी, ना देखी हो तो हम वीडियो के माध्यम से बता दें। आकाश वृत्ति वाले महात्मा हैं, आ गओ तो जय सिया राम, ना आओ तो जय हनुमान। ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष जब कोई संकल्प लें तो संपूर्ण वैष्णवों का दायित्व है। जब महापुरुष संत महापुरुष वैष्णव और सनातन के लिए प्रार्थना करते हैं तो वैष्णवों का दायित्व है कि उनके संकल्प को हम लोग पूरा करें। तो थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्र अर्पण, तुलसी दल अर्पण, अर्थ का, ईंटों का। और हमने आज तक इस प्रकार से किसी से भी अपने हॉस्पिटल के लिए भी ऐसे नहीं बोला जो हमने अस्पताल पर, हम यहाँ जरूर बोलना चाह रहे हैं। भले ही आप लोग एक एक ईंट लगाना, पर जरूर यहाँ प्रेम सरोवर में प्रेमेश्वरी मंदिर में एक एक ईंट का सहयोग करना। और ये बात कहकर के दान दिखाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जब हम आओ आश्रम बनो मंदिर तो एक भगत जी हमें ऊपर वालों पंखा लाए, सीलिंग फैन 3 पंखुड़ी वाला, और 3 पंखुड़ियों में 3 पीढ़ियों के नाम लिखवा लिया है। वो अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम, और 1100 रुपया के पंखे में 3 पीढ़ियां घूम रही हैं आज भी। हम जब बटन दबाते हैं तो शांतिलाल क्रांतिलाल भ्रांतिलाल, शांतिलाल क्रांतिलाल भ्रांत, शांतिलाल क्रांतिलाल, और जब बटन बंद करते शांतिलाल क्रांतिलाल, शांतिलाल क्रांति, शांतिलाल क्रांति। 1100 में 3 पीढ़ियां डोल रही हैं। अब बीच बीच में शांतिलाल कंफ्यूज में हो जाते कि हम पे रुकना कि क्रांतिलाल में रुकना। और बीच में लाइट चली जाए तो शांतिलाल फंस जाते, कभी क्रांतिलाल फंस जाते। हम रोज उस पंखा को देखते हैं। धन्य है मगर जो 3 पंखी हैं, काश 4 होती तो वो बेटा का भी नाम लिखवा देते। ऐसे भी बहुत दानी है। तो अगर हम ये कहें तो ये बात हम पे जरूर आज लागू हो रही, पर ये हम कहेंगे तो हमें लगता हमारी बात को सुनकर के बहुत लोगों के हृदय में संकल्प उठेगा। हमारी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हमारी इच्छा है इस प्रेम सरोवर के किनारे प्रेमेश्वरी मंदिर में बागेश्वर धाम परिवार की ओर से एक कक्ष का निर्माण होना चाहिए, जिससे हम भी आते जाते रहेंगे तो उस कुटिया में बैठकर भजन करेंगे। और कोई वैष्णव आएगा तो इसी प्रेमेश्वरी मंदिर में उस कक्ष में बैठ करके भजन करेगा। और सबसे प्रार्थना है इसी प्रकार का कोई ना कोई अंदर संकल्प लेकर के आप सब इस बाबा महाराज के संकल्प में जुड़ें। ऐसी मंगल प्रार्थना करके एक विचार देके हम अपनी वाणी विराम कर रहे। खूब इस गांव के आसपास के खूब रसिक जन बैठे। जब हमारे मन की जो पूज्य कृष्ण जी मन की जो इच्छा है वो यही है, बाबा के चरणों में हमको अंत में ब्रजवास मिल जाए, बस ब्रजवास प्राप्त हो जाए। भले ही क्षण को हो गए पर ब्रजवास मिल जाए, ऐसी हमारी मन की बड़ी इच्छा है। उससे हमें ये पता नहीं है कि हमारे वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, पर इतना पता है कि वो भी बड़े प्रसन्न होंगे। जब वो किशोरी जी की चरण शरण में बालाजी भी बैठे जाएंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे। यही आप सबसे। अच्छा, तुम जयकारे के लाने सोच रहे थे? भैया आप ब्रजवासी हो। Oh,
तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बाबा महाराज बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी और हमारे बरसाना के विनोद बाबा इस प्रकार से भूमि पूजन कर रहे हैं। भव्य मंदिर जो बन रहा है यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ। देखो आप, मैं यहीं पे प्रेम सरोवर पे हूँ भैया। पार्टी देखी जल्दी। महाराज जी आ गए साइड में दो भैया, साइड हो जाओ। बाबा राधा मुझे आ जाओ महाराज जी, आगे चलो गाड़ी में आगे तो आ जाओ। चलो 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 इधर से। तो भाई आप देख पा रहे हैं पूज्य श्री बागेश्वर धाम महाराज विदा है गए भाई हमारे यहाँ प्रेम सरोवर पर भाई एक प्रेमेश्वरी मंदिर बन रहा हो काफ़ी अच्छा, और वाकई आज भूमि पूजन करवाया हो महाराज जी। तो भाई फिलहाल हम आए गए घर, और तो हमें हमने महाराज जी की माला मिल चुकी है भैया बागेश्वर धाम की, पूज्य गुरुदेव की और विनोद बाबा महाराज की। तो भाई काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है हमारे यहाँ 19, 20, 21, 22 भाई 4 दिन का प्रोग्राम है हमारे यहाँ। परमेश्वरी मंदिर बन रहा है और जाकी आज नींव रखी गई है। तो आज नींव में हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी और हमारे बरसाना के विनोद बाबा। और काफ़ी भैया अच्छा यहाँ सत्संग 4-5 दिन चलेगा। अभी इंद्रेश जी महाराज जी और भी काफ़ी प्रेमानंद महाराज जी आने वाले। तो भाई बड़ी माला लेके हमें तो बड़ी सुखी मतलब अच्छा फील है रहा बहुत ज़्यादा। तो भाई आप सब लोग आओ 19, 20, 21, 22 सबको मोस्ट वेलकम है भाई, पूरा आनंद लो, सब चीज़ की व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे। तो भाई फिलहाल हम ब्लॉग को करते हैं राधे राधे, मिलते हैं आगे। जय जय श्री राधे।